घर में हवा में गुस्सा भरा था। अजय गुस्से में आभा के ऊपर खड़े होकर चिल्ला रहा था। आभा की आंखें, जो हमेशा प्यार से चमकती थी, अब डांट से भरी थी। खाने की प्लेट टेबल पर पड़ी थी, उनके बीच के झगड़े की निशानी। तुम हमेशा ऐसा ही करती हो आभा। अजय की आवाज तेज थी, चप को तोड़े हुए। शेल्फ पर एक फ्लावर पॉट हिल रहा था अजय की तेज आवाज से। आभा डर गई, उसके दिल में दर्द हो रहा था अजय के हार्श वर्ड सुन के। वो कैसे इस पॉइंट पर आ गए, वो सोच रही थी। उसका दिल एक फेमिलियर दर्द से भरा हुआ था। उनका प्यार, जो कभी खुशी और वार्मथ का बीकन था, अब अजय के गुस्से के आगे कमजोर लग रहा था। मैं इस फैमिली के लिए इतना करता हूं, तुम खुश क्यों नहीं रहती? अजय चिल्ला रहा था। उसका सवाल आभा के दिल की आवाज बन गया था। खुश? आभा फाइनली बोली, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। अजय, बात खुशी की नहीं है, बात रिस्पेक्ट की है, अंडरस्टैंडिंग की है। उसके शब्द, जो उसकी क्विएट डिग्निटी के साथ बोले गए थे, हवा में खो गए, अजय तक नहीं पहुंचे। अजय ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। उसकी आंखें सख्त हो गई। साल भर के शेयर्ड ड्रीम्स और साइलेंट कॉम्प्रोमाइजेस उसके गुस्से में पिघल गए। रिस्पेक्ट? मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूं, तुम्हारे सर पर छत देता हूं, और क्या चाहिए? आभा के कंधे झुक गए। उसके शब्दों का बोझ उस पर गिर गया। वो कैसे नहीं समझ रहा था। उसका कंट्रीब्यूशन भले ही डिफरेंट था, कम वैल्यूएबल नहीं था। वो उनके घर को, उनकी लाइफ को अपने प्यार से संभलती थी, जिसको अजय देख ही नहीं पी रहा था। अजय, वो बोली, उसकी आवाज अटक रही थी। घर सिर्फ पैसों से नहीं बनता, उसमें प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। उसकी आवाज धुंधली हो गई। उसके शब्दों की फुटिलिटी अस पर छा गई। अजय अपने गुस्से में खोया हुआ था। उसने आभा के दर्द को नोटिस नहीं किया। वो रूम में इधर उधर घूम रहा था। उसके शब्द एक दूर के राजा के प्रोनाउंसमेंट्स जैसे थे, उसके क्रम्बलिंग किंगडम से अनजान। मैं मेहनत करता हूं, प्रोवाइड करता हूं, यही मेरा रोल है, तुम्हें बस ग्रेटफुल होना चाहिए। आभा के दिल में दर्द हुआ। ग्रेटिट्यूड? क्या उनकी लाइफ बस इतनी सी थी? ड्यूटीज और एक्सपेक्टेशंस का ट्रांजैक्शन? वो प्यार का हन था, पार्टनरशिप का हन थी, शेयर्ड ड्रीम्स का हन जो उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किए थे। उनके बीच खामोशी छा गई, अनस्पोकन वर्ड्स और सालों की एक्यूमुलेटेड हर्ट से भरी हुई। आभा ने आंखें बैंड कर ली। एक आंसू उसके गाल पर बह निकला। ये वो लाइफ नहीं थी जो उसने सोची थी। वो प्यार नहीं था जिसको उसने नर्चर किया था। मेन वॉक पर जा रही हन, उसने चुप-चाप कहा। उसकी आवाज में यूजुअल वार्मथ नहीं थी। अजय अभी भी गुस्से में था। उसने आभा के जाने पर ध्यान नहीं दिया। दरवाजे के बैंड होने की आवाज अब एम्प्टी रूम में गूंजी। उनके अनस्पोकन डिस्पेयर का फाइनल पंक्चुएशन मार्क। रात की हवा आभा के चेहरे पर ठंडी थी। घर के स्टाइफलिंग एटमॉस्फेयर से एक वेलकम कंट्रास्ट। हर स्टेप के साथ वो हल्का फील कर रही थी। एक अजीब सी फ्रीडम उसके दिल के दर्द के साथ मिल रही थी। जैसे जैसे वो चलती रही, साल उसके दिमाग में अनफोल्ड होते गए। उनके कोर्टशिप के अर्ली डेज लॉफ्टर और शेयर्ड ड्रीम्स से भरे हुए। उनकी शादी की खुशी, होप और प्यार के कैनोपी के नीचे किए गए सोलेम प्रॉमिसेस। और फिर धीरे धीरे चेंजेस। अजय की एम्बिशन, जो कभी एक शेयर्ड गोल थी, एक रिलेंटलेस परस्यूट में बदल गई थी। उस और उनके प्यार को पीछे छोड़े हुए वो एक स्ट्रेंजर बन गया था। उसकी आंखें सक्सेस से अंधी हो गई थी। उसका दिल उसकी अपील्स के लिए बहरा हो गया था। अजय को शुरू में आभा की एब्सेंस का एहसास नहीं हुआ। वो घूमता रहा। उसके दिमाग में उनका झगड़ा रिप्ले हो रहा था। उसका गुस्सा अनस्पोकन रिजेंटमेंट से भरा हुआ था। जैसे जैसे मिनट्स आवर्स में बदलते गए, घर पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। यह खामोशी, जो यूजुअली आभा की बातों और उनकी लाइफ की साउंड से एक वेलकम रेस्पेक्ट होती थी, अब यूं सफोकेट कर रही थी अपनी एम्प्टीनेस से। वो एक रूम से दूसरे रूम में घूम रहा था। हवा अनस्पोकन वर्ड्स के घोस्ट से भरी थी। अनटच्ड डिनर टेबल पर ठंडी पड़ी थी। आभा की एब्सेंस का विजुअल रिमाइंडर। उसने अपना फोन उठाया। उसके अंदर उन्नीस जग रही थी। वो कहां थी? उसने उसके कॉल्स क्यों नहीं उठाए? दिन आफ्टर में बदल गए। घर की खामोशी हर पल बढ़ती जा रही थी। अजय, जो आभा की क्विट स्ट्रेंथ और अनवेवरिंग प्रेजेंस का आदी था, खुद को लोनलीनेस के समुंदर में न ड्रिफ्ट पटा रहा था। उसने काम में खुद को खो देने की कोशिश की,
लेकिन उसके दिल का दर्द हर जगह उसके पीछे था। घर जो कभी आभा की कुकिंग की खुशबू और उसकी हंसी की आवाज से भरा होता था, अब ठंडी और एम्प्टी लग रही थी। उसकी लॉस का कांस्टेंट रिमाइंडर। धीरे धीरे दर्द के साथ यूस एहसास हुआ उसने आभा को ग्रांटेड ले लिया था। उसकी आंखें उसके ईगो और एम्बिशन से अंधी हो गई थी। वो उसकी वर्थ नहीं देख पाया, उसके साइलेंट सैक्रिफाइसेस की कदर नहीं कर पाया, उसके अनवेवरिंग लव को अप्रिशिएट नहीं कर पाया। उसके एक्शंस का बोझ, उसके हार्श वर्ड्स अस पर सफोकेटिंग फोर्स से दबाव डाल रहे थे। उसने यूस भागा दिया था। वो औरत जो उसका एंकर थी, उसका सोलस था, उसका घर था। एक दिन जब वो उनके पुराने फोटो एल्बम्स देख रहा था, उसकी उंगलियां उनकी शादी के दिन की एक फेडेड पिक्चर पर गई। आभा की रेडियंट स्माइल, उसकी प्यार से चमकती आंखें उसके अंदर उतर गई। उसके डेसोलेट दिल में होप की एक किरण जगा दी। वो अभी भी उसे वापस पा सकता है। यूं से एहसास हुआ, अगर वो अपने प्राइड की जेल से निकल सके। यूज बदलना होगा, उस औरत को अप्रिशिएट करना सीखना होगा जो सालों से उसके साथ खड़ी थी। यूज इस तरह प्यार करना होगा जैसे वो डिजर्व करती है। नई डिटर्मिनेशन के साथ अजय सेल्फ रिफ्लेक्शन के सफर पर निकाल पड़ा। उसने दोस्तन से बात की, उनकी सलाह ली, उनकी विजडम ली। उसने रिलेशनशिप्स पर, एम्पैथी पर, लिसनिंग की आर्ट पर बुक्स पढ़ी। यूज बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ के लिए अतोने करना था। आभा की एब्सेंस भले ही उसकी लाइफ में एक पेनफुल वॉइड थी, एक अनएक्सपेक्टेड कैटलिस्ट बन गई थी। इसने यूज अपने डीमंस का सामना करने पर मजबूर किया था, अपनी फ्लॉज को एक्सेप्ट करने पर, प्यार और पार्टनरशिप का सही मतलब समझने पर। यूज नहीं पता था कि वो यूज वापस पा सकता है या नहीं, कि वो यूज कभी माफ करेगी या नहीं। लेकिन वो एक चीज पक्का जानता था, वो अपनी बाकी की जिंदगी एक बेटर मैन बनने की कोशिश में बिताएगा। एक ऐसा मन जो उस प्यार के लायक है जिसको उसने इतनी केयरलेसली ग्रांटेड ले लिया था। उनकी कहानी टेस्टेड लव की कहानी, शैटर्ड प्राइड की कहानी, हार्ड वे से सीखे लेसन्स की कहानी एक पोइंट रिमाइंडर के रूप में काम करती है। एक रिमाइंडर कि किसी भी रिलेशनशिप की फाउंडेशन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और अस प्यार को चेरिश करने की अनवेवरिंग कमिटमेंट में होती है जो दो सोल्स को जोड़ती है। यह एक लेसन है जो हम सबको अपने अपने तरीके से सीखना चाहिए, क्योंकि बिना प्यार के, बिना कंपेनियनशिप के, बिना किसी और सोल की कंफर्टिंग प्रेजेंस के अपना सफर शेयर करने के लिए जिंदगी क्या है।